Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are fine. Today we are going to continue our previous video topic, that is flowering plants. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले I suggest you to watch that video first because this video has a practice set of 10 MCQs जो कि उस वीडियो से लिंक्ड हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और शोइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के पहले MCQ से. फ्लावरिंग प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड. तो एज द नेम सजेस्ट, जिनके पास फ्लावर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स ही बोलते हैं. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, फ्लावरिंग प्लांट्स. पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन टू. सो पोलन्स आर मेल गैमीट्स. दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर और द सेम फ्लावर. तो उनको कहाँ जाना होता है? तो उनको स्टिग्मा के पास जाना होता है. ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जब ये अटैच हो जाते हैं तब पॉलिनेशन जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है स्टिग्मा. फ्लावर कंटेन्स, सो फ्लावर कंटेन्स 4 parts. 2 are essential and 2 are non-essential. So non-essential ones are sepals and petals, and essential ones are androecium and gynoecium. So the answer is all of these. Next, which part of the flower contains pollen grains? So pollen grains are male gametes and they are present in anther. So the option B is correct one. Ovules are present in ovary. They contain female gamete. Ovule contains female gamete and ovule is present in ovary. So the right option is C, ovary. After that, which of the following is not the name of female part? Female part of the flowering plant has 3 different names, which are pistil, gynoecium and stamen. So the wrong option is which is not the part of female is stamen. Okay, stamen is male reproductive part. What is a pollen grain? Pollen grain is a male gamete. What is the other name of androecium? So androecium is male reproductive part of the flower and its other name is stamen. So the right option is C. What is present in a stamen? So pollen grains are present in stamen because it is male reproductive part and it contains pollen grains. The transfer of pollens. So pollens are contain male gametes. So its transfer from one flower to another is known as pollination. सो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो चुके हैं. हम इस वीडियो को फर्दर जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स. सो फ्लावरिंग प्लांट्स की भी आगे टाइप्स होती हैं. दे आर ऑफ 2 टाइप्स, बोथ मोनोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट. मोनोसेक्सुअल का मतलब होता है जब हमारे पास एक फ्लावर है उसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल. ओके, या तो उसमें स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर उसमें पिस्टल प्रेजेंट होगा. ठीक है, जब सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है तब हम उसको मोनोसेक्सुअल बोलते हैं. ठीक है, जब बाइसेक्सुअल का मतलब है जब उसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड बी. Next, an anther contains how many chambers? So where pollen grains are formed, those chambers are known as pollen sacs and they are 4 in number. So the correct option is B. आफ्टर दैट द चैम्बर्स ऑफ एन एंथर आर नोन एज. सो एंथर में जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम पोलन सैक्स तो बोलते हैं, लास्ट क्वेश्चन में किया था. उसको माइक्रोस्प्रेंजिया भी बोलते हैं. माइक्रोस्प्रेंजिया इसीलिए, इनको माइक्रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फीमेल गैमीट से छोटे होते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे वो बनते हैं उस पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्प्रेंजिया. सो द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. आफ्टर दैट पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन. सो पोलन ग्रेन्स कहाँ बन रहे हैं? पोलन सैक में बन रहे हैं. तो द आंसर इज ए, पोलन सैक्स. After that, the process by which pollen grains formed is. So जो प्रोसेस से पोलन ग्रेन्स बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है? फॉर्मेशन. तो उनके बनने को हम क्या बोलते हैं? जेनेसिस बोलते हैं. और माइक्रो इसीलिए पिछले क्वेश्चन में बताया था क्योंकि ये फीमेल गैमीट से छोटे होते हैं और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. मेगा इसीलिए क्योंकि ये पोलन ग्रेन से बड़े होते हैं. मेगा का मतलब लार्ज और माइक्रो का मतलब छोटा. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्योंकि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है? पोलन ग्रेन्स की. अगर आपको फीमेल गैमीट के बारे में पूछा गया हो तो तब आप बोलोगे मेगा स्पोरोजेनेसिस. 6th question है, the process of meeting of male and female gametes. So both male and female gametes has to mix with each other to reproduce a zygote. So that process is known as fertilization.
दिस इज एन, मेल गैमीट भी एन होता है, फीमेल गैमीट भी एन होता है, एंड देन व्हेन दे मिक्स विद ईच अदर दे फॉर्म 2n एंड दिस इज नोन एज zygote. So the correct option is B, fertilization. What is present in a pollen grain? Pollen grain contains male gamete है, ठीक है। तो उनमें होता क्या है, उनमें न्यूक्लियाई होते हैं, पोलन ग्रेन में न्यूक्लियाई होते हैं। अब एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए हम उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। अगर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में तब हम उसको सिंपल न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। जब हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, क्योंकि एक सेल में दो से ज़्यादा या दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, क्योंकि अब पोलन ग्रेन में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं इसलिए उसको हम न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लूरल फॉर्म होती है न्यूक्लियाई। इसका जो आंसर है वो है ए, न्यूक्लियाई। पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन में, तो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। तो जब भी आप एक की बात करो तो आप न्यूक्लियस बोलो, जब भी आप 2 की बात करो तो न्यूक्लियाई बोलो, ठीक है। तो एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, इनके नेम याद रख लेना, एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। आफ्टर दैट नेम द प्रोजेक्शन दैट टेक्स द मेल न्यूक्लियाई टू, तो जो मेल न्यूक्लियाई होते हैं यानी कि दो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना, उनको लेके जाने वाली, कहाँ लेके जाने वाली, फीमेल गैमीट तक लेके जाने वाली जो ट्यूब होती है, जो प्रोजेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन हैज़ डैश लेयर्ड वॉल। तो कितनी लेयर वॉल होती है पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन में 2 लेयर्ड वॉल होती है, ठीक है, कितनी, 2 लेयर्ड वॉल। एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दी 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में 2 तरह की लेयर्स थी, अब एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन, ठीक है। एक्साइन से एग्जिट याद रख लो, जो बाहर की तरफ होती है वो आउटर, वो एक्साइन होती है, जो अंदर की तरफ होती है वो होती है इंटाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। तो यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, ये जो अंदर की तरफ दिखाई हुई है ये वाली, ये होती है इंटाइन, और ये जो बाहर की तरफ दिखाई हुई है जिसके ऊपर ये चीज़ लगी हुई है ये होती है एक्साइन। द 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स, तो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, इनको सेल्स बोल देते हैं इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियाई के साथ सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक को जनरेटिव सेल बोलते हैं, एक को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। जो वेजिटेटिव सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये जनरेटिव न्यूक्लियस से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फूड होता है, किसके लिए, जनरेटिव न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि जनरेटिव न्यूक्लियस को भी आगे जाके डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। नेम दी फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमीट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ओवरी होती है, नहीं ओवरी नहीं होती, ओवरी में तो वो प्रेजेंट होता है। ओव्यूल होता है, नहीं ओव्यूल भी नहीं होता। ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक होता है, यस वो एम्ब्रियो सैक होता है। अब जैसे ये जो चीज़ दिखाई हुई है आपको, ये तो होती है ओवरी, ठीक है। इसके अंदर ये दिखाया हुआ है जो आपको, ये होता है ओव्यूल। फिर ये जो बाद में ग्रे कलर का दिखाया हुआ है ये होता है एम्ब्रियो सैक। तो इतनी ज़्यादा अंदर जाके एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर है वो है एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। वेयर डज फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, ओवरी में नहीं होता, ओव्यूल में होता है, ठीक है। तो ये ओव्यूल है, तो इसका आंसर है इन एन ओव्यूल। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब जैसे मेल गैमेटोफाइट का भी नाम था माइक्रो गैमेटोफाइट, अब फीमेल गैमेटोफाइट का भी नाम होगा। माइक्रो का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। ये छोटा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, मेगा गैमेटोफाइट। हाउ मैनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक्स में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 3 तो ये रहे, ठीक है, 3 ये रहे और बीच में ये 1, तो 3 1 3, तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 7, ठीक है। तो जहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है उस पार्ट को ओव्यूल के न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाहर 2 लेयर्स होती है इंटेगुमेंट से, जो अंदर वाली है न्यूसेलस के बाहर वाली उसको हम बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट यानी कि लेयर, और ये जो बाहर वाली है इसको हम आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ओव्यूल के 2 पोल्स होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये वाला, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, उसके उल्ट जो अपोजिट होता है उसको हम चालाज़लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट है एन एम्ब्रियो सैक इज़, 7 सेल्स तो है ही, तो
मतलब इसके अलावा क्या है, 7 सेल है, 7 ही न्यूक्लियस है, 8 सेल्ड है, 7 न्यूक्लियर है, 7 सेल्ड है, 6 न्यूक्लियर है। तो इसका जो आंसर है वो है, अब यहाँ देखिए सेल्स कितने हैं, 3 + 3 6 हो गए, और ये जो बीच में है इसको हम एक सेल काउंट करते हैं, ठीक है। तो 7 तो सेल हो गए। अब न्यूक्लियस कितने हैं, 3 तो यही न्यूक्लियस हो गए और 3 ये वाले न्यूक्लियस हो गए। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 2 है। तो ये 2 बाई न्यूक्लियट सेल है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका जो आंसर है वो है, सेल्स तो 7 हैं लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई इसका आंसर है। नेक्स्ट है, नेम दी सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन चालाज़ा लैंड। अभी बताया था ओव्यूल के 2 पोल्स होते हैं, एक तो माइक्रोपाइल जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, एक चालाज़ा होता है। तो चालाज़ा की तरफ कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं एंटीपोडल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, एंटीपोडल्स। आफ्टर दैट नेम द सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन माइक्रोपाइल। अब जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है उसकी तरफ कौन से सेल्स होते हैं, उसकी तरफ 3 सेल्स होते हैं, ठीक है। 3 सेल्स, 2 तो होते हैं सिनर्जिड्स, क्या होते हैं, सिनर्जिड्स, ठीक है। और एक ये जो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं एग सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में सिर्फ, अच्छा, एग सेल भी दिया हुआ है, सिनर्जिड भी दिया हुआ है। तो 2 तो सिनर्जिड होते हैं और एक क्या होता है, एग सेल होता है। टोटल 3 सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउ मैनी सेल्स ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स प्रेजेंट ऑन रिस्पेक्टिवली। तो ओव्यूल में सिनर्जिड्स के और एंटीपोडल्स के कितने सेल्स होते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया एंटीपोडल्स तो 3 ही होते हैं, तो 3 तो हो गए। यहाँ पे सिनर्जिड्स कितने हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, ये बड़ा सा क्या है, एग सेल है, लेकिन सिनर्जिड्स कितने हैं, 2 है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। 2 सिनर्जिड्स हैं और 3 क्या है, एंटीपोडल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। हमारे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, अच्छी लगेगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।